नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। वे गुप्त साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम के पोते और समुद्रगुप्त के पुत्र थे। उनकी माता का नाम दत्त देवी था। उनका शासनकाल लगभग 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान गुप्त साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त की प्रथम रानी दत्त देवी से उत्पन्न हुए थे। समुद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में उन्हें उत्तराधिकारी चुना। उन्होंने विक्रमादित्य, देवगुप्त, देवराज, परम भागवत जैसी उपाधियां धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान विजेता थे। उनकी सबसे प्रमुख उपलब्धि पश्चिमी भारत में पश्चिमी क्षत्रपों का पूर्ण उन्मूलन थी। उन्होंने सौराष्ट्र, गुजरात और काठियावाड़ के शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर मार डाला। इस विजय के कारण उन्हें शकारी, शकु का शत्रु और विक्रमादित्य सूर्य के समान पराक्रमी की उपाधि मिली। उन्होंने वाकाटक वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया, जिससे दक्षिण भारत पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ। साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अरब सागर तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में वाकाटक क्षेत्र तक हुआ। राजधानी मुख्य रूप से पाटलिपुत्र थी, लेकिन उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया, जो व्यापार और संस्कृति का केंद्र थी। उनके शासन में दिल्ली का प्रसिद्ध मेहरौली लौह स्तंभ स्थापित किया गया, जिस पर चंद्र नामक राजा की विजयों का वर्णन है। विद्वान इसे चंद्रगुप्त द्वितीय से ही जोड़ते हैं। उनके काल में कला, साहित्य, विज्ञान और वास्तुकला का अभूतपूर्व विकास हुआ। सोने के सिक्कों की बहुलता से अर्थव्यवस्था मजबूत थी। चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी उनके शासनकाल में भारत आए और उन्होंने साम्राज्य की समृद्धि, शांति और जन कल्याण की प्रशंसा की। वे बौद्ध और जैन धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। उनकी विरासत भारतीय इतिहास में अमर है। वे न्यायप्रिय, पराक्रमी और संरक्षक सम्राट के रूप में याद किए जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को इतना शक्तिशाली बनाया कि यह प्राचीन भारत का सबसे गौरवशाली काल बन गया। थैंक्स।